आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 कारण। ये 3 कारण हैं गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर किसी प्रकार का वहम। अब ये 3 प्रॉब्लम्स ही हैं इंसान की। अगर इन प्रॉब्लम्स पर इंसान ने काम कर लिया तो इंसान कई प्रॉब्लम्स से, आने वाली प्रॉब्लम्स या परेशानियों से बच सकता है। क्या होते हैं ये कारण और क्यों इंसान ऐसी टेंडेंसी को डेवलप कर लेता है, आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, गुस्सा बहुत ज़्यादा करना या फिर किसी प्रकार की फालतू की उलझनों या फिर वहम में पड़े रहना या फिर उनके अंदर एक चिड़चिड़ा स्वभाव रहना। अब ये चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा या फिर किसी तरह से इंसान का एक बिहेवियर चेंज रहे तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या कारण होते हैं जो कि इंसान के अंदर ऐसी टेंडेंसी या फिर हैबिट्स को डेवलप करते हैं, उनके हम क्या उपाय करें। क्योंकि देखिए, ये जो भी प्रॉब्लम है हमारी एक बिहेवियर की प्रॉब्लम है, इस बिहेवियर की प्रॉब्लम से हम एक सोशली कहीं ना कहीं कटते हुए जाते हैं। हमें एक समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है और हमारे कई काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि हम किसी से सही ढंग से बिहेव नहीं करते हैं। अब इस बिहेवियर को हम कैसे सही करें और कैसे हम अपने एक बिहेवियर को सही करके वो चीज़ें हासिल कर लें जो कि हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे समाज और एक कनेक्शन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, नहीं तो सामने वाला यही कह देता है इससे क्या बात करनी, या फिर इसको क्यों हम ऐसी सलाह दें क्योंकि ये तो हमसे हमेशा लड़ता रहता है या फिर इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझकर अपनी लाइफ में जो आ रही प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़रूरी नहीं आपको समझ आएँ और आपको प्रत्यक्ष रूप में समझ आएँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी किसी न किसी बिहेवियर से ही जुड़ी होती हैं। और यही बिहेवियर कब ख़राब हो जाता है, कब इंसान के अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सोशली डिस्कनेक्शन की तरफ चला जाता है और कैसे वो अपनी सेहत को भी परेशानी में डाल देता है। चलिए पहले हम समझते हैं अकारण गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान। ये कारण होता है बुध से। अगर मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में 4थे भाव में है, 8वें भाव में है या फिर 12वें भाव में है। अब ये 3 भाव आपने समझ लेने हैं, यानी कि 3 भाव में, यानी कि 4थे, 8वें या 12वें भाव में अगर बुध है तब इस केस में आपके अंदर स्वभाव गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़ापन होगा। बाकी और कंडीशंस अगर चंद्र को भी अगर हम इसमें कंसीडर करें तो स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि इंसान का स्वभाव ऐसा है। अब दूसरी तरफ बात आती है बृहस्पति को लेके। अगर मान लीजिए बृहस्पति पहले भाव में है, 5वें भाव में है, तब ऐसे केस में व्यक्ति के अंदर काफ़ी गुस्सा होगा और वो गुस्सैल स्वभाव का होगा। और जिसकी भी कुंडली में सूर्य 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी गुस्से वाले होते हैं, इनके अंदर काफ़ी गुस्सा होता है और ये गुस्से में अपने काम बिगाड़ लेते हैं। ये तो हो गई गुस्से की प्रवृत्ति। अब हम उपाय भी समझेंगे, आगे समझेंगे। पहले कारण को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद उपाय भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं शक की, या फिर इंसान को वहम होना किसी भी बात का। अब वहम तो मैरिड लाइफ में भी होता है कि कहीं मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं, कहीं ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहे, कहीं वो लोग मेरे बारे में कोई प्लॉटिंग या किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं रच रहे, क्या मैंने घर में ये काम किया था या नहीं किया था। इंसान को भूलने की या फिर किसी तरह की शक की एक प्रवृत्ति रहना, हमेशा किसी के बारे में अपने ही मन से बातें बना लेना, इन प्रवृत्तियों के कारण को आप समझते हैं। अगर शनि 10वें घर में है तब इंसान के अंदर शक काफ़ी होता है। इंसान शक की वजह के कारण काफ़ी काम बिगाड़ लेता है। अगर कुंडली में सूर्य राहु का योग है तब भी इंसान शकी होता है और कई बार इंसान के चेहरे से ये जाहिर हो जाता है कि इंसान किस नेचर का है। इस वजह से भी सामने वाला अपने कुछ जो फैसले होते हैं वो उनको बदल लेता है। यानी कि मान लीजिए लड़का लड़की की कहीं पर बात चल रही है, पेरेंट्स जाकर बैठे हुए हैं और कुछ ऐसी बातें हो गई, क्योंकि सामने वाला इन चीज़ों को भांपता है कि हाँ ये कैसे हैं, कैसे नहीं, इनका नेचर क्या है। कई बार आपके खिलाफ गलत अजम्पशन लग जाती हैं, गलत धारणाएं बन जाती हैं कि नहीं यार ये तो मुझे चोर टाइप का इंसान दिखाई दे रहा है, ये चेहरे से कुछ और है और बोलता कुछ और है। बहुत सी बातें होती हैं, कामकाज में भी ऐसा होता है। यानी कि एक नज़रें आपकी किस तरह से आपकी
एक पूरी इमेज को दर्शा रही हैं और आपकी बोलचाल किस तरह से दर्शा रही है, ये सूर्य राहु पर डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ कुछ और योग भी हैं जो कि चंद्र राहु या चंद्र केतु से बनते हैं। शनि चौथे घर में है या फिर राहु चौथे घर में है, तब भी इंसान के अंदर काफ़ी शक या फिर एक अपने अंदर ही मन उलझने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के उपाय क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो उपाय ये करना है कि हमें सूर्य को मजबूत करना है। जितना सूर्य मजबूत होगा उतने कुंडली के सभी दोष ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए 15 मार्च की पड़ रही है सूर्य संक्रांति, और ये सूर्य संक्रांति है मीन संक्रांति, यानी कि सूर्य देव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। अब ऐसे केस में बृहस्पति, सूर्य, बाकी और सभी ग्रहों की मजबूती हो जाती है अगर आप छोटे छोटे काम कर दीजिए। सिंपल काम क्या करना है, मिठाई ले लीजिए, मिठाई में गुड़ ले लीजिए, तांबे की थाली ले लीजिए, उसके अंदर ये चीज़ें रखिए जैसे कि गुड़ हो गया, नमक हो गया और कुछ पीली चीज़ें जैसे कि हल्दी वगैरह आप ले सकते हैं। और इन चीज़ों को रख कर, चावल भी आप थोड़े से रख सकते हैं, एक मुट्ठी बराबर चावल रखिए, इच्छा अनुसार ये चीज़ें लेकर और मंदिर में दान कर दीजिए। सुबह का समय है, सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे, यानी कि सूर्योदय से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच बीच में ये सब काम कर दीजिए। और दूसरी चीज़ें होती हैं इंसान के वहम, टेंशन्स, बेमतलब की उलझने। ये टेंशन्स, उलझने दूर करने के लिए आपको ये काम करना है। एक मुट्ठी चावल लीजिए और नीले रंग का कपड़ा लीजिए, इसके अंदर बांध लीजिए। पर ये लंबा उपाय चलेगा, आपको 43 शनिवार यानी कि 43 शनिवार लगातार करना है। 43 शनिवार आपको ये पोटली बनाकर शाम के समय जाकर, कहीं पर भी आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ पर जाकर शनि मूर्ति के आगे चढ़ा कर आइए। देखिए, आपके दिमाग की जो उलझने होती हैं ना, ये वहम पैदा करने वाली जो स्थितियाँ होती हैं, कैसे आपकी दूर होने शुरू हो जाएंगी। थोड़ा उपाय लंबा है पर आप करते रहिए, देखिए कैसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका है बिल्ली को दूध पिलाना, यानी कि बिल्ली को आप दूध पिलाते रहिए। समय समय पर आपके कंपाउंड में है, आपके जानने वाले एरिया में है, कहीं पार्क में है, कहीं पर भी बिल्ली अगर मिलती है तो उसे दूध पिलाते रहिए। देखिए आपके कैसे एक राहु के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, जो कि उलझने दिमाग में हमेशा भ्रम पैदा करते हैं, ये सही होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं कई दफ़े आपको बताता हूँ लाल सफ़ेद हकीक के बारे में, जो कि लाल और सफ़ेद रंग का होता है। ये हकीक इंसान के मंगल और चंद्र को पॉजिटिव करता है, और जिस कंडीशन से एक मंगल पॉजिटिव होता है, कुंडली में मंगल बद होना, नेगेटिव होना इंसान को निर्भाग्य बनाती है, इंसान के भाग्य पर कहीं ना कहीं कालख पोतने का काम करती है। इसलिए मंगल को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। यही खुशियां हैं इंसान की, छोटी छोटी खुशियां जुड़ती हैं। आपको कहीं अचीवमेंट्स मिल गई, किसी ने अच्छा बिहेव कर दिया, किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, कहीं घर में अच्छे काम हो गए, कहीं आपको अचीवमेंट्स मिल गई, ये सब के सब मंगल से देखे जाते हैं। जब यही खराब होगा तब कुछ सही नहीं होगा, इसलिए मंगल को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन में उपाय होते हैं, सिंगल किसी प्रॉब्लम का उपाय कभी नहीं होता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन में उपाय करिए, आपको जल्द राहत मिलेगी। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पर नदी नहर है तो एक काम करना शुरू करिए, आटा लीजिए, घर में आपके आटा होता है गेहूँ का आटा, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसको गूँथ लीजिए और उसकी गोलियाँ बना लीजिए। कितनी भी क्वांटिटी बना लीजिए, छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए, और इन गोलियों को आपको मछलियों को देना है। मछलियों को डालना ये शुरू करिए, देखिए आपकी ऑटोमेटिकली कैसे नेगेटिविटी कैसे बाहर जाएगी। गोली दर गोली जैसे आप डालते जाओगे, आपको अपने अंदर ही उस तरह के ख्याल पैदा होंगे, पॉजिटिविटी जागृत होगी। क्योंकि ये उपाय बहुत सॉलिड है और अगर आपने कर लिया तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाएगा। अगर मान लीजिए आप मछलियों को कुछ नहीं दे सकते हैं, तब ऐसे केस में आप अपने घर के आसपास मज़दूर को तलाशिए और मज़दूर को कुछ ना कुछ देना शुरू करिए, जैसे कि चावल दे सकते हैं या फिर आप दूध का दान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सभी उपायों के साथ आप आगे बढ़िए और अपने जीवन की परेशानियों से बाहर निकलिए। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि मन चंगा तो घर में गंगा, यानी कि अगर मन ही खराब रहे तो इंसान कभी भी खुश नहीं है। इंसान 100 लोगों की भीड़ में जो एंजॉय कर रहे हैं, उन भीड़ में भी बैठा हुआ भी अपनी एक दिमाग की उधेड़ बुन में लगा रहता है। इस तरह की उधेड़ बुन आपके दिमाग में ना चले। आप हर चीज़ों को एंजॉय करो, हर खुशियाँ आपको मिलें जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हो। इन्हीं सब प्रयासों के साथ साथ छोटे छोटे ये जो आपको उपाय प्रयास के रूप में बताए गए हैं, इनको फॉलो करिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छा होना शुरू हो जाएगी। बाकी और जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।